हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस हिंदी में। मैं मन कुमार आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुशहाल जीवन जी होंगे। जैसा कि दोस्तों हमारा जीएस हिंदी चैनल में बायोलॉजी चल रही है और बायोलॉजी सिस्टम के अंतर्गत हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है। उसके अंतर्गत ही दोस्तों एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों, विटामिन। अगर मैं विगत वर्षों की बात करूं तो विटामिन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हमारे जो हम भोजन करते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है विटामिन। हमारे जो शरीर को होती है वो विटामिन की बहुत ज्यादा शक्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं विटामिन। तो देखिए दोस्तों, विटामिन होता क्या है दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं विटामिन की, तो विटामिन होता क्या है, जिस प्रकार से हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट लेते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, जैसे भाई हमारा हैंड है, ये जो ऐसे करके क्रिया कर रहा है, तो हमारे अंग की जो क्रियाशीलता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं दोस्तों विटामिन। अब जो विटामिन होते हैं, विटामिन इसके रूप में किस चीज के रूप में कार्य करते हैं, एक सहायक आहार के रूप में कार्य करते हैं। और होते क्या है, जो विटामिन है, विटामिन का जो नामकरण किया सर्वप्रथम वो किसने किया दोस्तों, कैसिमर जो फंक थे, उन्होंने जो हमारे विटामिन है उसका नामकरण 1911 से 1912 के अंतर्गत दोस्तों किया था। ठीक है, ये एक प्रकार के दोस्तों कार्बनिक यौगिक होते हैं। और होता क्या है कि जो विटामिन है, विटामिन को अगर बात करें कि विटामिन होते कितने प्रकार के हैं, तो दोस्तों विलेयता के आधार पर बात की जाती है कि विटामिन जो होते हैं विलेयता के आधार पर माने जाते हैं। अब दोस्तों जो विलेयता के आधार पर माने जाते हैं विटामिन को, दो प्रकार के माने जाते हैं। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन और एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जो दोस्तों हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो तो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और दोस्तों जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी। तो सर्वप्रथम दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले लिखते हैं विटामिन की परिभाषा, फिर मैं आपको ये विटामिन ए, डी, ए के इनका बिल्कुल एकदम प्रकार से वर्णन किया जाएगा, और ये भी पता लगाया जाएगा कि किस चीज की कमी से ये होते हैं, कौन कौन किस चीज की कमी से इनका रोग होता है, क्या क्या इनके स्रोत होते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं विटामिन की परिभाषा, हेडिंग डालिएगा विटामिन। तो विटामिन में लिखिए विटामिन की खोज, देखिए किसीमर फिंक ने की थी, नामकरण लिखिएगा या खोज बात लिखिए। विटामिन अंगों की क्रियाशीलता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन भोजन के साथ साथ एक सहायक आहार के रूप में भी कार्य करते हैं। अब लिखिए दोस्तों नीचे हेडिंग डाल के, विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वसा में घुलनशील विटामिन, इसमें एग्जांपल डाल के लिखिएगा, ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। नंबर दो लिखिएगा जल में घुलनशील विटामिन, उसमें एग्जांपल डाल के लिखिएगा विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन ए की। तो दोस्तों विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसे कहते हैं रेटिनॉल। और रेटिनॉल जो विटामिन ए होता है दोस्तों, ये क्या होता है, एक प्रकार से संक्रमण रोधी विटामिन होता है। और इसकी होता क्या है कि जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें दोस्तों कौन सा रथूंदी रोग होता है, रथूंदी होता क्या है, इसे कहते हैं जो हमारी नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कि हमारे शरीर हमारे आंखों में जो है जो हमें प्रकाश तेज दिखता है, कि जो हमें चीजों में चमक दिखती है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों ये। ठीक है, और इसका जो स्रोत होते हैं दोस्तों वो क्या क्या होते हैं कि जो हमारा गाजर है उसमें विटामिन ए पाया जाता है, जो टमाटर है उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है, और जो हमारे सुनहरा चावल होते हैं, जो बासमती चावल होते हैं, उनमें भी दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है। मैथ तो स्रोत इसके और भी हैं, रिसोर्स और भी हैं, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों होते हैं ये। वैसे तो ये क्या नाम जी के विटामिन जो अंडे में पाया जाता है, अन्य चीजों में पाया जाता है। तो दोस्तों लिखिएगा विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। यह एक संक्रमण रोधी
विटामिन होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग, या लिखेंगे दोस्तों निशांधता, मतलब कि निशा मतलब रात्रि, आंधता मतलब कि जब रात्रि में हमें कोई चीज दिखने में प्रॉब्लम होती है, नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है दोस्तों। लिखेंगे इसकी कमी से रतौंधी स्लैश करके लिखेंगे, या निशांता रोग होता है, कोमा लगा के लिखेंगे। एक और रोग लिखेंगे दोस्तों जीरोफैथेलमिया, एक रोग को लिखेंगे जीरोफैथेलमिया। अब दोस्तों लिखेंगे नीचे स्रोत, इसके स्रोत क्या क्या है, तो लिखेंगे टमाटर, गाजर और सुनहरा चावल। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं विटामिन डी की। दोस्तों जो हमारा विटामिन डी होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरोल कहा जाता है। वो होता क्या है कि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, जब हमारा सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा पे पड़ता है तो उसके कारण ये होता क्या है दोस्तों, हमारे त्वचा में बन जाता है। और त्वचा में बन जाने के कारण होता क्या है, जो हमारा कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है, मतलब कि जो भी हम कैल्शियम कर लेते हैं दूध के रूप में, मतलब हम दूध पीते हैं उसमें कैल्शियम होता है, या अन्य चीजों से अगर हम कैल्शियम लेते हैं तो उसके जो एब्जॉर्बेशन के लिए कार्य करता है दोस्तों, उसके अवशोषण में जो मदद करता है वो कौन सा होता है, विटामिन डी होता है दोस्तों। और विटामिन डी से और होता क्या है दोस्तों, कि जब विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो जो बच्चों में होने वाला रोग है वो होता है रिकेट्स रोग, जो मतलब सूखा रोग होता है। और जो वयस्कों में, मतलब कि जो वयस्क होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनमें होने वाला जो रोग होता है दोस्तों वो होता है एस्टियोमेलेशिया रोग होता है दोस्तों। और जो ये एस्टियोमेलेशिया रोग है, ये अगर सामान्यतः बात की जाए जो महिला में बहुत ज्यादा देखा जाता है। उसका मेन रीजन ये होता है दोस्तों, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं गर्भधारण के समय, जिस टाइम पे उनका गेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है, तो करती क्या है कि वो मतलब उनकी जो शरीर होती है उसका जो मतलब कैल्शियम का 40 से 50% भाग होता है दोस्तों, वो होता क्या है कि वो बच्चे को दे दिया जाता है। इसलिए ये वाला जो रोग होता है वो महिलाओं में सर्वाधिक पाया जाता है। और इन दोनों ही रोगों में होता क्या है दोस्तों, कि इन दोनों ही रोगों में जो हमारी हड्डियां हैं, हमारी हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। तो ये विटामिन डी का होता है। अब जो इसकी अगर मैं बात करूं, इसके स्रोत की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश, मक्खन, दूध, दही, ये सारी चीजें क्या होती हैं, और मछली का तेल, ये सारी चीजें इनके स्रोत होती हैं। जो इंपोर्टेंट स्रोत है दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, जो इंपोर्टेंट याद भी रखने लायक है, वो दोस्तों एक तो सूर्य का प्रकाश होता है, एक मक्खन। ठीक है दोस्तों। तो चलिए विटामिन डी लिखिए हेडिंग डाल के, इसे कैल्सीफेरोल भी कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बन जाता है तथा कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, ब्रैकेट बंद करके लिखिएगा दोस्तों, इसे कहते हैं अस्थि रुग्णता। क्या कहते हैं दोस्तों इसे, अस्थि रुग्णता भी कहते हैं दोस्तों इसे, अस्थि रुग्णता। और या कहते हैं दोस्तों इसे सूखा रोग। ये जो सूखा रोग होता है इसे सूखा रोग भी कहते हैं। और एक वो लिखिएगा उसमें, इसे रिकेट्स या लिखिए अस्थि रुग्णता, या कोमा लगा के लिखिएगा ब्रैकेट में, सूखा रोग भी कहते हैं। आगे लिखिएगा, तथा इस विटामिन की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग ओस्टियोमेलेशिया होता है। यह रोग सामान्यतः महिलाओं में पाया जाता है, क्योंकि गर्भधारण के समय महिलाएं अपने शरीर का 40 से 50% भाग, अपने शरीर के कैल्शियम का 40 से 50% अपने बच्चे को दे देती हैं। इन दोनों ही रोगों में शरीर में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अब इसके स्रोत लिखिएगा दोस्तों, सूर्य प्रकाश
और मक्खन। दोस्तों इसमें लिखिएगा कि इसके जो दो मतलब और जो मतलब इसके दो सब विटामिन होते हैं वो होते हैं कौन से, विटामिन मतलब कि विटामिन D3 और विटामिन D2। जो दोस्तों इसका विटामिन D3 है उसे क्या कहता है, कोलो कैल्सीफेरोल कहा जाता है दोस्तों। और जो इसका विटामिन D2 है उसे क्या कहता है, अर्गो कैल्सीफेरोल कहा जाता है दोस्तों। ये एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। और अगर ऐसे भी पूछता है कि मतलब अर्गो कैल्सीफेरोल का की कमी से कौन सा रोग होता है, तो भी दोस्तों यही आएगा, रिकेट्स या एस्ट्रोमेलेसिया। और अगर डायरेक्ट पूछा जाता है कि कोलो कैल्सीफेरोल से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो तब भी सीधा क्या जाएगा दोस्तों, ऑस्टियोमेलेसिया आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों अब बात करते हैं विटामिन ई की। तो दोस्तों जो विटामिन ई होता है हमारा, उस विटामिन को क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन होता है दोस्तों। उसमें विटामिन को कहते हैं दोस्तों टोकोफेरोल विटामिन। और इस विटामिन को दोस्तों ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। उसका कारण ये होता है दोस्तों, क्योंकि जो मतलब हम वयस्क होते हैं, वयस्क होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, तो उस हमारे जो शरीर होता है उसमें जो होता है विटामिन ई की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारा ये चेहरा ग्लो करता है। और करता क्या है कि ये बुढ़ापे को लाने के लिए भी, मतलब जो बुढ़ापा आता है वो आता है हमारा मुक्त मूलकों की वजह से, जो हमारे शरीर में मतलब फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी वजह से आता है दोस्तों। तो ये क्या करता है, विटामिन ई जो फ्री रेडिकल्स को भी खत्म करता है दोस्तों। तो इसलिए इस विटामिन को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसलिए इसी विटामिन को एंटी एजिंग विटामिन भी कहा जाता है दोस्तों। और जब हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि अगर थोड़ी सी विटामिन ई की कमी होगी तो हमारे दोस्तों हमारा जो चेहरा है उस पर क्या होता है, मतलब पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं। और यदि ज्यादा अधिकता विटामिन की हो जाती है, अधिक विटामिन की कमी हो जाती है दोस्तों, तो हमारे शरीर में होता क्या है, मतलब बंधियापन, जो न्यूट्रिलिटी होती है, न्यूट्रिलिटी होती क्या है, न्यूट्रिलिटी होती है दोस्तों नपुंसकता की। जो मनुष्य है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, मतलब जो प्रजनन करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। उस रोग को क्या कहते हैं दोस्तों, बंधियापन कहते हैं। तो लिखिएगा विटामिन ई, लिखिएगा इसे एडिनल के विटामिन ई लिखिएगा, इसे टोकोफेरोल विटामिन भी कहते हैं। फिर कुमला के लिखिएगा, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। फिर कोमा लगाइएगा, फिर लिखिएगा इसे एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह बुढ़ापे को देरी से लाता है। अब लिखेंगे इसके स्रोत में, लिखेंगे पहले इसके स्रोत क्या क्या है दोस्तों, लिखेंगे ताजे फल, फ्रेश फ्रूट्स, जो हमारे ताजे फल होते हैं। उसके बाद लिखेंगे ब्लैक टी, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों ग्रीन टी को मिला। अब नीचे लिखेंगे दोस्तों कि इसकी कमी से पिंपल, फिर को मिला के लिखेगा या बंध्यापन, स्लैश करके लिखेगा दोस्तों, इसी में ऐसे करके लिखेगा, क्योंकि या तो बंध्यापन या लिखेगा नपुंसकता, और ब्रैकेट में लिख देगा न्यूट्रिलिटी आती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखिएगा, इसमें नीचे नोट करके लिखिएगा, नोट करके एक चीज लिखिएगा कि विटामिन ई शरीर में उपस्थित फ्री रेडिकल्स, ब्रैकेट में लिखिएगा मुक्त मूलकों को समाप्त करते हैं, जो मनुष्य के शरीर में बुढ़ापे को लाने के लिए जिम्मेदार कारक माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट विटामिन लिखिएगा विटामिन के। जो दोस्तों हमारा विटामिन के होता है दोस्तों, वो एकमात्र मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक ऐसा विटामिन होता है जो स्वतः ही मनुष्य के शरीर में बन जाता है। और जैसे मैंने पहले भी आपको डाइजेस्टेशन पढ़ाया है, ये कौन से मनुष्य के कौन से शरीर में बनता है, ये बनता है दोस्तों हमारा जो लीवर होता है, हमारा जो यकृत होता है, उसमें बनता है विटामिन के। उसमें ही विटामिन के का संश्लेषण होता है दोस्तों। और इसे क्या कहते हैं, इसका जो रासायनिक नाम होता है उसे कहते हैं फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। इसका होता क्या है कि जब हम हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या होता है, जो हमारा रक्त का थक्का है वो हमारा रक्त का थक्का नहीं जम पाता, ये क्या करता है, रक्त के थक्के जमाने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब इसका रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है तो इस विटामिन को इसीलिए क्या कहते हैं, रुधिर स्त्रावी रोधी पदार्थ या पित्ती रक्त स्त्रावी। अब इसका मतलब क्या है, रुधिर मतलब ब्लड, स्त्रावी मतलब जो इसका सिक्रेशन हो रहा है, मतलब कि ब्लीडिंग हो रही है, जो हमारा रक्त बह रहा है। रोधी मतलब उसको रोकने वाला, पदार्थ मतलब जो पदार्थ है, मतलब कि जो हमारा रक्त हमारा बह रहा है उसको रोकने वाला ये पदार्थ है। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, एंटी हेमोरेजिक फैक्टर भी बोला जाता है इसे इंग्लिश में। हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, याद रहे ठीक है, ना रहे कोई भी है।
पर ये याद रहना चाहिए कि इसे रुधिर स्त्रावी पदार्थ या फिरती रक्त स्त्रावी पदार्थ कहते हैं। इसकी जो कमी से होता है दोस्तों, वो कौन सा रोग होता है दोस्तों? एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग। और जब ये हमारा एनीमिया रोग हो जाता है तो डॉक्टर करते क्या है कि अगर उन्हें कोई ऑपरेशन करता है तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक बार अगर कहीं भी मतलब जब हमारा कट लगेगा या जब जो बॉडी को काटेंगे कहीं से वो करने मतलब ऑपरेशन करने के लिए, तो उसमें क्या हो जाता है, ब्लीडिंग होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। चलिए, और जो इसके स्रोत हैं, स्रोत की अगर मैं बात करूं तो इसके स्रोत में क्या क्या है? सोयाबीन और मक्खन। जो सोयाबीन, मक्खन, दूध, दही, अंडे की जर्दी, ये सब कुछ है। लेकिन आप ज्यादा मतलब स्रोत मत याद रखिएगा, बस ये 2 स्रोत याद रखिएगा, कम ही याद रखिएगा स्रोत भी, क्योंकि सबके स्रोत जो है वो थोड़े सेम सेम से हैं। मतलब कि विटामिन ए भी किसी में कम मात्रा में पाया जाता है, किसी में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जो है आप इम्पोर्टेंट ही उनके स्रोत याद रखें। तो लिखिएगा विटामिन के हेडिंग डाल के, इसे फिलोक्विनोन भी कहते हैं। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो मनुष्य के शरीर में स्वतः ही बन जाता है, इसलिए मनुष्य के शरीर में इस विटामिन की कमी कम होती है। यह विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। आगे लिखिएगा, इस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग, ब्रैकेट में लिखिएगा रक्ताल्पता, मतलब एनीमिया रक्ताल्पता रोग होता है, जिससे मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। इसलिए विटामिन के को लिखेंगे रुधिर स्त्रावी रोधी पदार्थ, या श्लेष करके ऐसे करके लिखिएगा फिरती रक्त स्त्रावी कारक भी कहते हैं। अब दोस्तों इसके स्रोत लिखिएगा, सोयाबीन को लगा के लिखिएगा मक्खन। दोस्तों आपको पता लगे इसे फिलिक्विनोन कहते हैं, स्वतः ही बन जाता है, पूर्ण रूप से मनुष्य के शरीर में बन जाता है, एनीमिया रोग इसकी कमी से होता है, ये सारी चीजें। अब चलते हैं दोस्तों, ये तो हुए हमारे कौन से, ये तो दोस्तों हुए हमारे जो वसा में घुलनशील विटामिन है। अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारे मतलब जल में घुलनशील विटामिन है। उनमें जल में घुलनशील विटामिन की अगर मैं बात करूं तो उनमें 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वही होते हैं कि विटामिन बी और जो विटामिन हमारा सी है वो। तो सबसे दोस्तों चलो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी की। जो विटामिन सी होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। और ये एकमात्र ऐसा प्रोटीन, एकमात्र ऐसा हमारा विटामिन होता है जो मतलब कि दूध में नहीं मिल करके दही में मिलता है, एकमात्र ऐसा विटामिन होता है। और ये क्या करता है, ये सब इसका कार्य होता है जो हमारे घाव हो जाते हैं, मतलब जो हमारे चोट लगने के बाद हमारे बॉडी पे घाव हो जाते हैं, उनको भरने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। और जो हमारा डेंटिन वाला पार्ट होता है दांत में, जैसे मैंने बताया था कि दांत में सबसे पहले इनेमल होता है, उसके अंदर डेंटिन होता है, उसके अंदर न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो जो डेंटिन होता है ये डेंटिन के निर्माण में बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब इसकी कमी हो जाती है विटामिन सी की, तो होता क्या है, जो हमारा स्कर्वी रोग होता है, एक हमारा स्कर्वी रोग होता है, उसके मतलब स्कर्वी रोग हो जाता है हमें, ठीक है दोस्तों। और ये क्या करते हैं, ये जो करता है विटामिन वो लोहे के अवशोषण में बहुत ज्यादा मदद करता है। जो मतलब हमारा लोहा होता है जो हमें मतलब हरी सब्जियों से, जैसे हमारा पालक होता है उससे प्राप्त होता है, तो ये क्या करते हैं, लोहे के अवशोषण में बहुत मदद करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये लोहे के अवशोषण में मदद करते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से कि मैंने बताया कि विटामिन डी है भाई सूर्य की प्रकाश की मदद से हमारे त्वचा में बनेगा, त्वचा के बनने के बाद करेगा क्या, जो कि जो हम कैल्शियम खाएंगे, दूध से कैल्शियम लेंगे या अन्य किसी स्रोत से हम कैल्शियम लेंगे और मैग्नीशियम लेंगे, तो उसके क्या करेगा, एब्जॉर्बेशन में, उसके अवशोषण में दोस्तों बहुत ज्यादा मदद करता है। इसी प्रकार से विटामिन सी होता है वो लोहे के अवशोषण में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो लिखिएगा हेडिंग डाल के विटामिन सी लिखिएगा, यह एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। यह एकमात्र ऐसा विटामिन होता है जो दूध में नहीं बल्कि दही में पाया जाता है। यह
घाव भरने को मिला के लिखिएगा डेंटिन के निर्माण, डेंटिन के निर्माण में बहुत ज्यादा सहायक होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह विटामिन लोहे के अवशोषण में बहुत ज्यादा सहायक होता है। मतलब लोहे का अवशोषण करता है, जो भी हमारा भोजन होता है जिसमें हम लोहा लेते हैं, मतलब जो आयरन होता है वो ग्रहण करते हैं, तो उसके अवशोषण में बहुत ज्यादा मदद करता है। उसके बाद दोस्तों इसके स्रोत में एक बार लिखिएगा, स्रोत लिख दीजिए विटामिन सी के, कि विटामिन सी खट्टे फलों, ब्रैकेट में लिखिएगा स्टाइरस, विटामिन सी खट्टे फलों स्टाइरस में पाया जाता है। एग्जाम्पल लिखिएगा उसका, जैसे नींबू, संतरा और आंवला इत्यादि। अब दोस्तों अगले विटामिन की बात करते हैं। अगला विटामिन होता है विटामिन बी। जो विटामिन बी होता है इसके वैसे तो होता नहीं है, लेकिन इसके सब विटामिन होते हैं कुछ, जैसे विटामिन बी 1 हुआ, विटामिन बी 2 हुआ, विटामिन बी 3 हुआ, विटामिन बी 6 हुआ, विटामिन बी 12 हुआ, ऐसे विटामिन होते हैं दोस्तों। तो इसमें होता क्या है कि ये जनरली जो है इनका जो स्रोत है दोस्तों वो तो सेम ही है, कि भाई विटामिन बी है जो मतलब उसके स्रोत है वो मतलब अंडे की जर्दी और मतलब जो हमारा अन्य है दूध में पाया जाता है, और अन्य चीजों में भी बहुत ज्यादा मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा आपस में सब में पाई जाती है विटामिनों की, जो होते हैं मतलब सब में पाई जाती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो स्रोत हैं वो इतना याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जो विटामिन है उनका जो नाम है रासायनिक और जो उनसे होने वाले रोग हैं दोस्तों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वो लिख दिए हैं, हालांकि मैं इसका जो पीडीएफ है एक बार जो मैंने टाइप किया हुआ है वो मैं वीडियो के लास्ट में भी जोड़ दूंगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। जो विटामिन बी 1 होता है दोस्तों उसका नाम होता है थायमिन। आप एक ऐसी वो बना लीजिए टेबल, ऐसे करके विटामिन बी लिख के इसकी एक टेबल बना लीजिए ऐसा करके, कि एक तरफ लिख दीजिए विटामिन और दूसरी तरफ लिख लीजिए रोग। मतलब रोग का मतलब जो कमी से होने वाले रोग हैं, कमी लिख दीजिएगा, कमी से होने वाले रोग ऐसे करके। तो सबसे पहले लिखिएगा विटामिन बी 1। इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग होता है वो होता है दोस्तों बेरी रोग। दूसरा विटामिन लिखिएगा B2, इसे कहते हैं दोस्तों राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से जो दो रोग होता है वो होता है कैलोसिस। नेक्स्ट विटामिन लिखिएगा दोस्तों B3, इसे क्या कहते हैं नियासिन, या कहते हैं इसे पेंटोथिनिक। इसका लिखिएगा पोलाग्रा, ये एक चर्म रोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट लिखिएगा B6, इसे कहते हैं पायरिडोक्सिन। और ये क्या होता है दोस्तों, इसकी जो कमी से होता है चर्म रोग या रक्त क्षीणता, मतलब रक्त की जो हमारी कमी हो जाती है बॉडी में वो। उसके बाद लिखिएगा B12, उसमें लिखिएगा साइनोकोम्बालिन विटामिन, और इसकी जो कमी है उससे भी होता है दोस्तों रक्त क्षीणता। तो दोस्तों ये विटामिन है, और विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने कम्पिटेटिव एग्जाम में या पीसीएस की बात करूं, एनडीए सीडीएस की बात करूं, या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो विटामिन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे गए। और दोस्तों ये जो जितना भी ये लिखा हुआ है और जितना मैंने लिखवाया है वो सफिशियंट है, बिल्कुल इतना कर लीजिए आप। क्वेश्चन कहीं से भी आ रहे हैं वहीं से लगेगा। तो आप क्या करिए, जितना मैंने लिखा है उसे एक बार याद करके रखिएगा, क्योंकि मैं अब इसकी क्या करूंगा, इसकी कम से कम 120 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लाऊंगा डिवाइस करके। जो 120 या 120-30 क्वेश्चन की मैं टेस्ट सीरीज लाऊंगा, उसमें जब आप देखेंगे इसको आप सब याद करके रखिएगा एकदम अच्छे तरीके से। जितना मैंने लिखवाया उतने ही बस, उससे ज्यादा कुछ मत करिएगा, और आप देखेंगे कि आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ करते हैं, सेशन खत्म होता है। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो मतलब मैं वीडियो बनाते चल रहा हूँ, डाइजेस्ट सिस्टम बनाया आपने, उसमें भी देखा होगा कि मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। आपको कंटेंट बिल्कुल रिच कंटेंट दिया जा रहा है एक प्रकार से। तो आप ऐसा करिए, बस उसको आराम से पढ़ते चलिए और उसको रिवाइज करते चलिए। मतलब कि जैसे मैं एक बार पढ़ा देता हूँ तो मेरे वीडियो के खत्म होने के बाद, लेक्चर लेने के बाद दोबारा से एकदम सामने कॉपी रख के एक पानी पी करके क्या करिए, उसे आराम से मतलब जैसे मैंने पढ़ा है उस प्रकार से इसे रिवाइज करना स्टार्ट करिए। और उसके बाद क्या करिए कि नेक्स्ट मतलब कि जब एक बार रिवाइज तब कर लिया, लेकिन और एक बार क्या करिए, सोने से पहले
मतलब सोने से पहले क्या करिए, उसको एक बार और रिवाइज कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, इसी प्रकार से रिवीजन जो प्रैक्टिस होती है दोस्तों, वो इसी प्रकार से होती है। तो मैक्सिमम रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन की ही आवश्यकता होती है बहुत ज्यादा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और जो आपके आस पड़ोस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, या मतलब जो पीसीएस एग्जाम है, या एनडीए सीडीएस की है, या जो मतलब कि जनरल स्टडीज पढ़ना चाहते हैं, उन तक भी हमारा लिंक शेयर कीजिए। और मतलब उनको भी बताइए कि वो यहाँ जनरल स्टडीज की आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और वैसे हंसते चलिए, मुस्कुराते चलिए, और बस पढ़ते चलिए, सीखते चलिए।